कि उसे बेपनाह मोहब्बतें खुद मिल जाती हैं। मैं एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि से आपका परिचय कराना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक नैनीताल से है। कल्पना कीजिएगा कभी आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो और आप एक सीट में बैठे हो, अचानक आपकी बगल वाली सीट में कोई महिला आकर बैठ जाए और चलते चलते आपको नींद आ जाए और आपका सर उसके कंधे पे हल्का सा टच हो जाए। उसके बाद आप देखिए कि वो महिला आपको 10 गालियां देगी, शर्म नहीं आती, बदतमीजी करते हो, तुमको नींद आ गई, मेरे कंधे पे सर रखोगे। अब इसका उल्टा कर लीजिए। आप सफर कर रहे हो और किसी महिला का सर आपके कंधे पे आ जा, भाई साहब आप पानीपत जाने वाले होगे, दिल्ली जाके रुकोगे। अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा, पुरुषों की जिंदगी में और जब बीवी हाथ गिराती है। अच्छा मुकेश जी, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं कि पूरी कॉलोनियों की महिलाओं ने उनके सर पे हाथ गिरा दिया। अच्छा है, अच्छा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा, उनको फायदा ये है, यहाँ पे उपस्थित रखती हैं, इनके स्कूल की अगर मैं आपको बड़ी अच्छी खासियत बताऊं कि एक वो जो इंस्पेक्टर होता है जो स्कूल का, वो चेकिंग करने के लिए आता है कि स्कूल में क्या क्या चल रहा है। इनके स्कूल की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, वो चेकिंग करने आया तो जैसे ही वो आया उसने देखा कि एक छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है। तो वो इंस्पेक्टर आया, बोला कि ये क्या कर रहे हो बेटा, तुमको तमीज नहीं है, तुम ये पढ़ाई का वक्त है और तुम इसमें खेल रहे हो, मैं तुम्हें क्या कहते हैं इस स्कूल से निकाल दूंगा। तो बच्चा बोला, ऐसा है माँ साहब, आप मुझे इस स्कूल से निकाल ही नहीं सकते। तो बोला कि भाई क्यों, मैं आपको इस स्कूल से क्यों नहीं निकाल सकता। बोला कि मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं। मुकेश जी, वो बोला कि मैं इस स्कूल में पढ़ता नहीं, मैं तो बराबर में भैंस चराने आया था। एक माँ साहब आए, बोले ऐसा करो कि तुम यहाँ स्कूल में पढ़ के बैठ जाओ, मैं शाम को आपको 100 रुपये दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे 100 रुपये आप दोगे कि माँ साहब देंगे। वो बोले अच्छा मुझे एक बात बता बेटा कि तुम्हारे माँ साहब है कहाँ। बोले वो अंदर क्लास में है। अच्छा, वो जब गए उन्होंने माँ साहब से कहा कि भाई तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो गोटियां खेल रहा है, मैं तुमको इस स्कूल से निकाल दूंगा। तो माँ साहब बोले कि आप मुझे इस स्कूल से तब निकालोगे जब मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, मैं तो इस स्कूल में पढ़ाता नहीं हूँ। वो तो मेरा भाई शादी में गया था, वो बोला भाई 2 घंटे के लिए स्कूल चला जा, शाम को आगे मैं तुझे 300 रुपया दे दूंगा। अब आप ये बताइए कि 300 रुपये मेरे भाई देंगे कि आप दोगे। वो बोला भाई साहब तुम ये बताओ, तालियां अगली पंक्ति में उठेंगी मुकेश जी। वो बोले कि आप ये बताओ कि इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। बोले भाई साहब बैठे होंगे वहाँ पे। अच्छा, वो प्रिंसिपल साहब के पास गए, बोले बिल्कुल आपको तमीज नहीं है, मैं तो आपको इस स्कूल से निकाल दूंगा। वो बच्चा गोटियां खेल रहा है, उनको इस स्कूल का नहीं है, वो माँ साहब वो स्कूल का नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि ये चक्कर क्या है, मैं तो आपको इस स्कूल से निकाल दूंगा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि साहब इंस्पेक्टर साहब थोड़ा बैठिए। इंस्पेक्टर साहब ऐसे बैठे, उन्होंने ड्रॉ खोला, उसमें से 10,000 की गड्डी निकाली और आगे खिसका दी। अच्छा, तालियां इस बात पे कि प्रिंसिपल साहब बोले कि मैं तो इस स्कूल का हूं ही नहीं, ये 10,000 की गड्डी रख लीजिए साहब। मेरा भाई आया था, वो बोला कि जब भी कोई चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आए तो उसको ये 10,000 की गड्डी दे देना और उसे इस कागज पे साइन करा देना। अब तालियां उस इंस्पेक्टर के जवाब में देना, उसने साइन तो कर दिया। वो बोला प्रिंसिपल साहब ये तो अच्छा हुआ कि मैं था, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो था। और